सो खमा गणिसा जय मां करनी। लाइव स्टार्ट करूँ जी? जब मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया। खमा गणिसा जय मां करनी, जय मां करनी, जय मां करनी। हाँ, आज संडे है, सो आज लॉकडाउन है और लॉकडाउन है तो मैं घर पे हूँ और मैं घर पे हूँ तो लाइक काम तो है, काफ़ी सारा है, जैसे लाइक सॉन्ग्स लिखने का और भी बहुत कुछ। बाहर जाके खेलने सॉन्ग्स लिखने का, पोइट्री लिखने का या कुछ भी लिखने का, व्हाटएवर। सो काम तो बहुत सारा है, बट मैंने सोचा कि मुझे लाइव आना चाहिए तो मैं लाइव आई। हाँ राइट। विधि अरोरा जी, सुख देणो दुख मेटणो मरिमा करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी थाने पुनः पुनः करूँ प्रणाम। आगे और काई केणो सा जयमा करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब थैंक यू वर्ड बहुत छोटा हो जाएगा अभी, थैंक यू वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए, मतलब थैंक यू के सिमिलर ही हो गया शुक्रिया। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एहसानमंद हूँ आप सभी की कि मिस यू पापा सॉन्ग पे 100 की मीन्स 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए मैं आप सभी की एहसानमंद हूँ कि आप सभी मुझे बिना किसी मतलब के इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। बाकी आज की दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री फोकट में तो कोई कुछ नहीं करता, बट आप सभी ने, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ आप सभी की कि मिस यू पापा सॉन्ग पे 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए थैंक यू नहीं कहूँगी, शुक्रिया नहीं कहूँगी, बट सीरियसली। और सेकंड थिंग, अब मेरा जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, मेरा जो मोस्ट मोटिवेशनल सॉन्ग है, मुझे जो मतलब लाइक बहुत पसंद है, जो सॉन्ग है मेरा, कौन सा, शेरनी राइट, उस पर 5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा पहला सॉन्ग जो 5 मिलियन पे पहुंचा है, 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी सपोर्ट, लाइक आप लोग तो हैं, आप लोग मेरे साथ नहीं, आप लोग मेरी फैमिली, आप लोग तो मेरे साथ हैं, आप लोगों की वजह से हुआ है, बट विदाउट एनी प्रमोशन या विदाउट एनी किसी बड़े क्रिएटर से प्रमोट कराए बिना या फिर कोई प्रमोशन लगाए बिना या फिर कुछ भी व्हाटएवर जो भी लोग करते हैं अपने गाने को मिलियंस पे पहुंचाने के लिए, वो सब कुछ किए बिना 5 मिलियन पे आज मेरा सॉन्ग है। शेरनी एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था वो, लाइक हम लोग, मुझे नहीं पता था कि मिलियन में भी मेरे गाने जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कॉज ऑफ यू, मतलब लाइक आप सभी की वजह से है वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेरनी राइट, हाँ शेरनी मेरा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है वो। सो लाइक 5 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। सो आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरा लाइव आने का रीज़न ये नहीं था कि मैं बता रही हूँ मिस यू पापा पे 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, या मेरा लाइव आने का रीज़न ये नहीं था कि मेरे शेरनी पर 5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज वो व्यूज़ है वो इंक्रीज़ ही होंगे। आप लोग जितना उसे प्यार देंगे, आप लोग जितना उसे सपोर्ट देंगे, वो इंक्रीज़ ही होंगे। तो लाइक हाँ, थोड़ा सा सेलिब्रेशन बनता है कि एक छोटा सा अचीवमेंट हमने फिर से क्रिएट किया है, एक छोटा सा अचीवमेंट हमने फिर से पाया है, तो एक सेलिब्रेशन बनता है। लाइक हाँ ठीक है, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने सेलिब्रेट किया, लाइव आकर मैंने बताया। बट मेन रीज़न यही नहीं था। मेन रीज़न जो मेरा लाइव आने का आज का है, वो रीज़न मतलब लाइक थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, मैं खुद भी इमोशनल हो जाऊंगी, दैट्स इट, डजेंट मैटर। मैं रोती हूँ या हंसती हूँ, मैं हंसते हंसते बोलती हूँ, मैं रोती रोती बोलती हूँ, डजेंट मैटर। सो मेरा जो लाइव आने का रीज़न जो है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो मिस यू पापा जो सॉन्ग मैंने आउट किया था, या जो मैंने आउट किया है, जब वो इंस्टाग्राम रील पर आया और जब मैंने सॉन्ग्स पे रील्स देखी, या
जिन्होंने भी उस पर कुछ पोस्ट किया है या जिन्होंने भी उस पर कुछ बनाया है या फिर मुझे टैग करके कुछ डाला है, तो लाइक उनमें जितने भी लाइक आप लोग थे, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कहती हूँ, जितने भी आप लोग थे वो सब रो रहे थे, वो सब बहुत सैड थे, वो लोग अपना दर्द दिखा रहे थे, वो लोग बहुत परेशान थे। मुझे लगता था मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जब मैंने वो रील्स देखी, जब मैंने आप लोगों के वो टैग देखे, जब मैंने आप लोगों के वो पोस्ट देखे, मुझे लगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने लाइक कितना कुछ खोया अपनी ज़िंदगी में। किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने फादर को खोया है, किसी ने अपनी मदर को खोया है, किसी ने अपने हस्बैंड को खोया है, किसी ने अपने लाइक मैं शौक थी वो सारी चीज़ें देख के। और सीरियसली मैं 2 दिन से परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर, बिकॉज जो भी मैं टैग देख रही हूँ, जो भी मैं पोस्ट देख रही हूँ, उसमें आप सभी लोग रो रहे हैं, आप सभी लोग बहुत सैड है। मैंने सीरियसली ये गाना मैंने सैड होने के लिए नहीं बनाया था, ये गाना मैंने रोने के लिए नहीं बनाया था। ये गाना मैंने एक फीलिंग थी, एक बेटी की अपने पापा को लेकर के, लाइक मैं कैसा फील कर रही हूँ पापा, आपके बिना आप नहीं हो तो मैं क्या फील कर रही हूँ, आप प्लीज़, आप होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप नहीं हो तो देखो ये सब कुछ हो रहा है, राइट। तो कितना सीरियसली मैं 2 दिन से इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ कि इतने मेरे पास जो मैसेजेस थे, इवन अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है ना, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखना, जो मिस यू पापा पे मैंने जो रील बना रखी है, उस रील में जाके आप लोग देखना, जिन्होंने रील क्रिएट की है ना, उन्होंने किसी ने अपने फादर के साथ में, या किसी ने अपनी मदर के साथ में, किसी ने अपने ब्रदर के साथ में, किसी ने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने बहुत स्पेशल वन को खोया है, उनके साथ में उन्होंने रील बनाई, वो लोग रो रहे हैं और वो लोग बहुत परेशान है, वो लोग बहुत सैड है। मैंने सोचा कि कहाँ फील होगा, कहाँ लोग उसे फील करेंगे, कहाँ उसे अपनी लाइफ में वो लोग ऐड करेंगे, वो जो मैं बोल रही हूँ, वो जो मैं कह रही हूँ वो। बट सीरियसली मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत अपने आप पे ऐसा फील हुआ कि ये जो फेक चीज़ें बन रही है, ये जो 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 ना किसी काम की है ना कुछ और है, हाँ ठीक है चल रही है, बट कहीं ना कहीं मैंने रियलिटी बताई एक बार फिर से मिस यू पापा के थ्रू, कि जो हम फील कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जिसे हमने खोया है। इसकी एक लाइन थी, मेरे एक सॉन्ग की एक लाइन थी, हम सभी के सॉन्ग की एक लाइन थी कि लख कोशिशा पाइया मैं तेरी नवी जिंदगी लई, तू हार गया खुद तो मैं कदे हार ही ना तेरे लई। लाइक मैंने बहुत कोशिश की आपको बचाने की। मैंने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, राइट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाई। मैं उन्हें नहीं रोक पाई, मैं उन्हें नहीं रोक पाई अपने से दूर दूर जाने में। सभी ने कितनी कोशिश की होगी ना अपने स्पेशल वन को अपने पास में रोके रखने के लिए, लेकिन वो हार गए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात झूठ है, ये बात मैंने फील की है अपनी लाइफ में, ये चीज़ फील की है। हम नहीं रोक पाए। लाइक मैंने जो भी कमेंट्स रीड किए उस सॉन्ग के, उस कमेंट्स में जो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग, जो बता रहे हैं, वो मैंने फील किया, वो मैंने खुद से महसूस किया अपने आप में। कितनी कोशिश करते हैं हम उन्हें बचाने की। उस वक्त हमें फील होता है कि हमें कुछ हो जाए, हम चले जाएं। किसी ने अपने लाइक राइट मामा जी, किसी ने अपने मामा जी को खोया है। सबके स्पेशल वन थे यार लाइफ में। हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में ऐसा होगा। मेरे पापा ने सुसाइड, तो जब मैंने वो रील्स देखी, हालांकि मैंने बहुत कम पोस्ट किए हैं, मैंने जो भी टैग्स उनमें से मात्र 1 से 2% मैंने पोस्ट किए हैं, क्योंकि मिस यू सो मच माई फादर। बहुत प्यारा सॉन्ग है आपका, थैंक यू सो मच। दैट्स वाई 1 लाख व्यूज कंप्लीटेड, थैंक यू। नहीं बोलूँगी, आदत हो गई है बोलने की, तो मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेकर,
और एक ऐसा इंसिडेंट जिसने लाइक मुझे मुझे मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, बट वी कांट हेल्प इट, वी कांट डू इट, नथिंग, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। सो ये गाना सिर्फ मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने बताई, और बहुत से लोगों ने उसे अपनी लाइफ में उतारा, अपनी लाइफ से उसको अटैच किया, उस अपनी लाइफ में उसको देखा कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ से जुड़ी है। आपको देखकर हिम्मत मिलती होती है। बहुत सुंदर सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, मतलब लाइक आज संडे था, तो वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं एक सॉन्ग और लिख रही हूँ, मैंने कल नाइट में स्टार्ट कर दिया था वैसे वो लिखना, तो मैं एक सॉन्ग और लिख रही हूँ। वो जो सॉन्ग है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो पता नहीं कब आउट होगा, क्योंकि मेरी जो भी इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो भी हाँ वो पापा से रिलेटेड ही है, तो जो भी मेरे इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो भी ऐसे सॉन्ग जो लाइक मेरा मन होता है कि मैं उसको आउट करूँ या नहीं करूँ, तो वो जो सॉन्ग है वो है, एक बेटी की जब विदाई होती है, एक बेटी जब अपने घर से विदा होके जाती है, अपनी ससुराल जाती है, तो उस वक्त उनके फादर और एक बेटी के जो इमोशंस होते हैं, फादर जो चीज़ें फील करता है, एक बेटी जो चीज़ें फील करती है, वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स मैं उस सॉन्ग में डालूंगी। मैं वो सॉन्ग होगा राजस्थानी में होगा, मैं उसको राजस्थानी में क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज राजस्थानी में मैं वो फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगी। मैं आपके सॉन्ग में दर्द है जो कि वही समझेगा जिसने सॉन्ग को फील किया है, राइट। और सीरियसली जो एडिडेड जी के एवरीडे, मतलब लाइक समझा है लोगों ने, बहुत ज़्यादा समझा है उसको, और उन लोगों ने स्पेशली समझा है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी को खोया है, किसी ने लाइक, तो मैं एक और गाना मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो जो सॉन्ग है वो राजस्थानी में होगा। मैंने बताया कि जब एक बेटी की जब शादी हो रही होती है, जब उसकी विदाई का वक्त होता है, जब वो विदा होती है, तो उस वक्त जो एक फादर के इमोशंस और एक जो बेटी के इमोशंस है उन दोनों को लेकर, और आई थिंक मैं उस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से लिख पाऊँगी, बिकॉज वो चीज़ मुझे याद रहेगी इन फ्यूचर, बिकॉज वो चीज़ मुझे बहुत रिमाइंड होगी, बिकॉज मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली ना इन फ्यूचर, तो मुझे सारी चीज़ें याद रहेगी कि मतलब लाइक जब एक बेटी की शादी होती है तो एक फादर के क्या इमोशंस होते हैं, वो क्या फील करते हैं। तो मैंने कुछ लाइन इस पर लिखी भी है और बहुत जल्दी मैं उसको रेडी कर लूँगी, बट मे भी उसको आउट करने में थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अब ये जो इमोशंस होंगी, ये जो फीलिंग्स होगी, मैं उसको कहीं ना कहीं तरह छुपाने की कोशिश करूँगी और एक तरह से बताने की भी। सो मेमोरेबल मोमेंट्स होता है, आई नो दैट, बट मैं उसको बहुत मिस करूँगी उस मोमेंट को। बिना तकलीफ के लाइफ नहीं होती, राइट, बिना तकलीफ के लाइफ नहीं होती है, और अगर तकलीफ नहीं होती लाइफ में तो लाइफ स्ट्रांग नहीं बनती है। कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ खोना होगा। मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ खोना होगा। यस ट्रू दी, आपके सॉन्ग से फीलिंग सामने आ गई है। आई मिस यू पापा। जय माँ करनी की साथ जय माँ करनी। मेरा मन था काफ़ी दिनों से, जब मैंने आप लोगों के पोस्ट देखे और जब मैंने रील्स देखी, जब मेरा मन था कि मैं एक बार लाइव आऊँ और लाइव आकर मैं सिर्फ ये एक्सप्रेस कर पाऊँ आप सभी के सामने कि लाइव कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो सोचा था ना कि आप लोग कहीं ना कहीं उस सॉन्ग को अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में उसको उतारेंगे, अपनी लाइफ में उसको फील करेंगे कि हाँ ये सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो मैंने तो सोचा था, लेकिन मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था। लाइक
50-60% था कि हाँ ठीक है, लोग जैसे बाकी सॉन्ग्स को लोग अपनी लाइफ में लेते हैं वैसे ही इसको भी ले लेंगे, ठीक है। बट सीरियसली लोगों की आंखों में आंसू थे, उसको फील कर रहे थे, चेहरे से पता लग रहा था कि वो परेशान है। ये सब सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो उन सभी में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देख रही थी कि हाँ ऐसा होता है लोगों के साथ में, जब लोग अपनी लाइफ से किसी को खोते हैं तो कैसा लगता है। मैं कोई बैंक मैनेजर नहीं हूँ, मैं कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा ही नहीं हूँ। मैं एक बेटी हूँ, एक ऐसी बेटी जिसके फादर ना लाइक उनको देखकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी एक फादर को अपनी बेटी पे बहुत प्राउड है। आई नो दैट वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मुझे लेकर, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी उन्हें बहुत प्राउड है। कई बार अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइफ में हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको फेस कर सकता है, लेकिन किसी इंसान के जाने का दुख, और स्पेशली वो इंसान जो मेरे कमेंट्स में देखते हो, रतन आप सुबह उठ के रोया मत करो। सुबह उठ के क्यों ना मेरी आंखें नम हो जब सुबह ही उस इंसान की आवाज़ होती थी। 1 साल कंप्लीट हो गया उनको, 1 साल। लोगों को लगता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली टैकल कर लेती हूँ, उसको हैंडल कर लेती हूँ। बट ओनली गॉड नोज एंड माई फादर नोज कि मैं कैसी हूँ। लाइक अगर मेरी वजह से अगर किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी वजह से लाइक अगर वो गाना सुन के किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके लिए ना लाइक मैं सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि मेरा सीरियसली कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई वो सॉन्ग सुन के रोए या फिर कोई कुछ भी हो। मैं तो बहुत बार खुल के रो भी नहीं पाती हूँ, यू नो वाई, बिकॉज हाँ मम्मी, मेरा भाई और भी ऐसे बहुत से लोग जो मुझे देखकर खुश होते हैं, मुझे देखकर हैप्पी होता है। मम्मी ने कल मुझे बताया कि कल मुझसे कोई मिलने आया था, उस वक्त मैं बाहर थी, तो जब मैं उनसे नहीं मिली तो वो रो रहे थे, वो रोने लग गए बिकॉज मैं उनसे नहीं मिली। लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई भी नहीं जिससे हम अपना दर्द जाहिर कर पाए, बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास आप सभी हैं जो मुझे सुन रहे हैं। हालांकि आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हालांकि आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, आप लोग मेरे पास में बैठ के मुझे चुप नहीं करवा सकते, या फिर आप लोग पास में बैठ के मेरे आंसू नहीं पहुँच सकते, बट आई एम सो लकी कि आप लोग मेरे पास हैं और आप लोग सुन रहे हैं। ना चाहते हुए भी आप लोगों को सुनना पड़ेगा, और हाँ, कभी कभी इंसान को रो लेना चाहिए, क्योंकि रोने से दर्द कम होते हैं, रोने से जख्म कम होते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपको लेकर ऐसा सॉन्ग लिखूंगी पापा। एक बात जो अधूरी रह गई थी, जो कभी कह नहीं पाई थी, वो आज कहती हूँ कि अगर मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से प्यार किया है तो वो आप है पापा। बहुत कमी महसूस होती है आपकी, जो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। आई लव यू पापा, आई मिस यू। I'm sorry. I'm sorry.
सेम फीलिंग बहुत सारे लोगों की है, ये सेम सेम। एक लड़की के लिए एक पापा का होना क्या होता है ये सिर्फ वही जानती है, you know? कुछ लोगों ने मुझसे रिश्ते ये बोल के तोड़े कि अब पापा नहीं है तो ना तेरे घर से रिश्ता है ना तुझसे रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं बिना बाप की औलाद, बहुत सारी चीजें। मुझे ये सोचकर भी डर लगता था कि पापा के बिना लाइफ कैसी होगी, और अब पूरी लाइफ उनके बिना निकालनी है। और लोग कहते हैं बहुत घमंडी है ये, बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं मतलब के लिए, बहुत सी चीजें, बट पापा कहते थे ना कि तुझे जो अपनी लाइफ में करना है अपने दम पे कर, अपने दम पे करना, चाहे अगर तू भूखी मर जाए, लेकिन किसी से कोई सपोर्ट नहीं, किसी से कोई हेल्प नहीं। पता नहीं क्यों वैसे थे, लेकिन वो कहते थे। मैं ज़्यादा रोती हूँ तो मेरी नोज़ आने लग जाती है। बस इतनी सी बात है कि पापा आपकी बहुत याद आती है। पापा मुझे अपनी आँख का तारा कहते थे, और देखो आज खुद एक तारा बन गए। 20 तारीख जिस दिन मैंने सॉन्ग आउट किया, उस दिन मेरे पापा की दाग तिथि थी, मतलब उस दिन मेरे पापा को 1 साल कंप्लीट हो गया था। और कभी कभी लगता है कि छोड़ दूँ ये सब कुछ और बस कहीं चले जाऊँ दूर यहाँ से, जहाँ मुझे कोई ना जानता हो, जहाँ बहुत बहुत दूर चले जाऊँ। पूछेंगे किसके साथ, तो पापा की यादों के साथ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता हो। कभी लगता है, फिर सोचती हूँ कि मेरे पापा जाते वक्त कह के गए थे कि अपने मम्मी और भाई का ध्यान रखना। वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे, और वो जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। वो जिम्मेदारी मुझे अच्छे से निभानी है। वो जिम्मेदारी मुझे तो सो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सॉन्ग सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉन्ग मैंने सुनने के लिए निकाला है, बट उसे सुनकर प्लीज़ इतना इमोशनल मत होइए या रोइए मत, क्योंकि कोई इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो उसका जाना तो लिखा ही है ना, तो वो जाएंगे ही, और दैट्स इट।
मारवाड़ी में बोलो, मारवाड़ी में पूछ लो ना, कहीं समझ में आसी, कहीं समझ को नहीं आसी, मारवाड़ी की वाइन है। और शेरनी 5 मिलियन लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 5 मिलियन मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, और 5 मिलियन का मेरे पास केक भी आ गया था। मुझे तो वो केक देखने के बाद पता लगा, मैंने वो केक देखने के बाद में जाके चेक किया और सीरियसली 5 मिलियन हो गए शेरनी वाले सॉन्ग पे। तो मुझे पता लगा सीरियसली 5 मिलियन कंप्लीट। आप कितना प्यारा बोलती हो रतन जी, है ना, पापा की तरह। प्लीज स्माइल स्ट्रॉन्ग एज अ शेरनी। बिल्कुल नीलिका जी, बिल्कुल। आप भी मेरे पेन को बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आपकी वॉइस बहुत स्वीट है। आप आज एक बार बंगाली में कुछ बोलो। बंगाली में আমি তোমাকে ভালোবাসি, तुम्हें प्रेम करूँ छू। नहीं, तुम्हें प्रेम करूँ छू तो गुजराती बोलते हैं, আমি তোমাকে ভালোবাসি बोलते हैं बंगाली में। पंजाबी कैसे सीखे? मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है। मुझे मुझे जब पंजाबी में कोई सॉन्ग चलता है तो मुझे वो समझ में भी नहीं आता है, और जब कुछ लिखती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझसे लिखा ही पंजाबी में जाता है। और थोड़ा सा फिर जब मैंने प्रवीण भैया से रिकॉर्डिंग करवाई तो उन्होंने काफ़ी कुछ करेक्शन किए थे उसमें, राधे भैया से करवाए थे तो काफ़ी कुछ करेक्शन हुए थे उसमें। बाय द वे मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन जितने भी मैं सॉन्ग्स लिखती हूँ तो वो या तो पंजाबी जोन में जाते हैं या फिर हरियाणवी जोन में जाते हैं। हालांकि मुझे दोनों लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है। लाइक जैसे हंजू सॉन्ग था, उसमें मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी थी बिकॉज उसमें करेक्शन करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था। सो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी। मराठी बोलो, मुझे नहीं आती है, ना मराठी आती है, ना गुजराती आती है, ना पंजाबी आती है, ना हरियाणवी आती है, मुझे ना अंग्रेजी आती है, मुझे हिंदी और एक मारवाड़ी आती है। तो इन दोनों में से अगर आप लोगों को कोई सुननी है तो मुझे बता दो, मैं बोल सकती हूँ। बिहारी बोलो या हद होती है मतलब। नेपाली सॉन्ग मैंने नहीं सुना। भाई साहब की शॉप कौन सी जगह पे है? आप लोग जब गूगल मैप पे सर्च करेंगे करनी फैशन रतन चौहान तो आप लोगों को उसकी राइट लोकेशन मिल जाएगी। मारवाड़ी, हाँ मारवाड़ी मेरे को बहुत प्रॉपर तरीके से आती है। मारवाड़ी बोलो, आती है मेरे को, मारवाड़ी आती है। जस्ट शेयर रतन, बिल्कुल। आज क्या है ना, यहाँ पे कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, मतलब संडे का यहाँ पे कर्फ्यू रहता है अंजापुर। तो आज तो बाहर नहीं निकल सकते, तो कल डेफिनेटली हम लोग बहुत सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट से मतलब है कि मतलब केक में काट लेंगे। केक तो आई भाई मेरे पास ही पड़े, मैं तो मन कर उसको खा लूँ, लेकिन फिर कल भी तो और काटना पड़ेगा ना, तो कल केक वे काटेंगे। देख कौन आए, तो कल काटना पड़ेगा ना। तो मैं थोड़ी सी ना क्या कंजूस लेवल की भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा कंजूसी मुझे पसंद है। दीदी आपकी शादी के बाद आप हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? यार मेरी शादी का ना अभी मेरे को भी अभी कोई मेरी शादी का कोई प्लान नहीं है। कोई शादी वादी नहीं हो रही है मेरी अभी, और जब होगी तब देखा जाएगा। कौन है? आप नॉन वेज खाते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज स्पीक भोजपुरी, मतलब भोजपुरी भोजपुरी मारवाड़ी की तरह बोलते हैं तना बेरवा जी। तू बोल रही है क्या मारवाड़ी भोजपुरी? तू बोल रही है कौन सा भोजपुरी देखा देख रही है? चुपचाप पड़ी रहे बड़े। जैसलमेर मारवाड़ी का मैं बात करूँ। जीजा हंजू इज माई फेवरेट। ओह थैंक यू सो मच, ऑल्सो माइन। गूगल मैप पे भरोसा नहीं? अरे बिल्कुल, आप मेरी तरफ से बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डालना है करनी फैशन रतन चौहान, तो बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर।
डेफिनेटली, क्योंकि थोड़ा सा ग्रामीण एरिया से हट के अपनी दुकान, थोड़ा सा वहाँ पे इधर थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया, शहरी एरिया की तरफ आ गया। तो भाई साहब एक बार जैसलमेर आओ ना, अभी मैं जैसलमेर आके गई थी ना, आई तो थी मैंने, वहाँ फोर्ट, वहाँ का जो फोर्ट है वहाँ भी हम लोग गए थे। योर फेस लाइक टू माई BF फेस। हरियाणवी लैंग्वेज आती है क्या आपको? मतलब अगर मैं बोलने की कोशिश भी करूँ ना तो वो टोन नहीं आती हरियाणवी वाली, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि हरियाणवी ऐसे हरियाणवी लैंग्वेज ऐसे मानी जाती है कि मतलब लाइक कोई मुक्का मार रहा है किसी को, सॉरी टू से, बट हाँ सभी ऐसा बोलते हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज थोड़ी सी बहुत ऐसे डेंजरस टाइप होती है। के करा सर है ना, चुप रहे। और मतलब हरियाणवी ऐसा कुछ होता है ना, मन ना बेरो, मन ना बेरो, ऐसा कुछ। बीकानेर आ जाओ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बीकानेर में देशमुख। यस यस, है ना, आई नो दैट। हरियाणा आ जाओ। गुजराती आती है आपको? हाँ मेरे को गुजराती आती है, मेरे को आती है गुजराती। गुजराती में बोलते हैं मैं धमाके भालोमाशी, सॉरी गुजराती में बोलते તમે प्रेम करूँ छू। सो आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें मेरे को, आप लोग इसी तरह मुझे बहुत सारा प्यार करते रहें, और इसी तरह मेरा रोना धोना, मेरा हंसना, मेरा मुस्कुराना, मेरा परेशान होना या मेरा खुश होना, ये सब कुछ देखते रहें और मुझसे जुड़े रहें जब तक मैं हूँ, जब तक है जान, जब तक है जान तब तक। 2 लाइन गा दो, 2 लाइन, 2 लाइन, कौन सी 2 लाइन गा दूँ? लाओ लाओ लाओ। माँ सॉरी, इट्स ओके। जुकाम लागी, जुकाम लागी मम्मी। सूटर बंदे कहाँ था गन? सूटर बनिए ना लागन। विधि अरोरा, आपने तो पूरा गाना ही लिख के दे दिया। सॉन्ग की कौन कौन सा गाना, कौन सा की तो सुनाऊं, तो मैंने बताओ सही, कौन सा सुनाऊं? झुनझुन आओ कदे, बुलावा वाला तो बुलाओ, फिर थे क्यों आ जाओ। गरम पानी पीना यार, सारे दिन लागी नहीं देगा मन तो जुकाम के ब्रो के आप। मेरे और मेरी मम्मी की एलर्जी है, सुबह उठते ही छी छाँ, उसके बाद पूरे टाइम भी चलता रहता है। क्या कर रही है मम्मी? है ही मैं तो ना, है तो बढ़िया बात है ना। जोधपुर आए कभी जयपुर के पास ही? हाँ पल्ली गली कमाई ने जोधपुर और ई पल्ली गली कमाई ने जैसलमेर आपने करने का नहीं है, दोनी जड़ा आशु कदे घूमती आ जाशु भी गली कमाई ने। बोलो तो यहाँ हो जिया कोई और जयपुर और जोधपुर। गुजरात आए आप तो मुझे बहुत खुशी होगी। गुजरात
आशू आशू एक दिन जरूर आशू मैं गुजरात भी आशूर जोधपुर भी जाशूर जैसलमेर जाशूर उदयपुर सगली जगह घूम जाशूर हाल फिलहाल तो उदयपुर घूमबा को मन है उदयपुर घूमबा जाना है अब काई था कद जाशा बिहारवा love from Delhi you're just like a शेरनी भाई साहब 5 मिलियन कंप्लीट हो गए मुझे तो आज भी विश्वास नहीं हो रहा 3 बार चूटियां पड़ ली मैं खुद के देख के लपड़ दूंगा मारे खिंचा गए नाले जाके तेरा पहली नाली मैं काल सुबह तू तो आज नासी मैं काल ही नाली कल लाते आज नहीं ना आज नहीं बार में आओ कभी कॉन्ग्रेचुलेशन पाँच मिलियन में एक बार 1 मिलियन तो मैंने देख लिया और उस 5 मिलियन में 4 मिलियन फिर मैंने देख लिया 1 मिलियन आपने देख लिया और 4 मिलियन मैंने देख लिया हो गया 5 मिलियन फ्रॉम मुंबई कोई मेरे को ऐसे बोल रहा है बिहार का नाम सही चलो क्यों तुम वहाँ के प्रधानमंत्री हो उदयपुर आपकी मम्मी को दाल बाटी आती है मम्मी ने परसों ही बनाई थी दाल बाटी चूरमा परसों वेस्ट बंगाल तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा आई एम सॉरी मैं नहीं मिल सकती क्यूट हुआ बिना ना वेडी क्यूट लगा करनी माँ की चिरजा सुना दो करनी माँ की चिरजा हाँ ठीक है करनी माँ की चिरजा वही करनी माँ की चिरजा की मेरी जो फेवरेट लाइन है उसकी वो है हर कोई मतलब काम निकाले ना जाने सद प्यार हर कोई मतलब काम निकाले ना जाने सद प्यार मैं तो सब कुछ छोड़ कर आई हूँ मैं तो सब कुछ छोड़ कर आई थे अब संभालो परिवार निरोगी का है राख जो उदयपुर कब आ रहे हो ठीक है फिर मैं उदयपुर का प्लान बनाती हूँ उदयपुर ही जाऊंगी मैं सबसे पहले उदयपुर जयपुर कब आओगे दी कहाँ से आते हो यार रतन शक्ति सेना अच्छा लगा आपसे बात करके मेरा फर्स्ट टाइम लाइव चैट है हाँ मैं मतलब यूँ लाइव में बकवास करती रहती हूँ थोड़ा टाइम पास हो जाता है और वैसे भी आज जना क्या नाम है मतलब ठीक है तो देखते रहो ऐसी दीदी सब बकवास करते रहो आपका नेक्स्ट न्यू सॉन्ग कब आ रहा है होप सो बहुत जल्दी आए
बहुत जल्दी आए, मैं पूरी कोशिश करूँगी बहुत जल्दी लाने की। बिग फैन। संडे लॉकडाउन जयपुर में, हाँ बिल्कुल संडे लॉकडाउन है जयपुर में। दीदी आपको कुकिंग आती है? थोड़ी बहुत। जलेबी क्या बनाए हो? बाबड़ा। ओके। तो मतलब मेरे फेस का एक्सप्रेशन देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं अब लाइव से विदा चाहती हूँ। मतलब लाइव से नहीं, आप सभी से विदा चाहती हूँ। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लाइव में। और वैसे मेरे पास केक आया हुआ है, मेरा मन तो बहुत दोहरा हो रहा है कि मैं मतलब मैं उसको काट के खा लूँ, लेकिन कल इसको कट भी करना है, तो फिर रख देते हैं, कोई बात नहीं, बख्श देते हैं। सुख देणो दुख मेटणो हमारी माँ करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी थाने पुनः पुनः करूँ प्रणाम। अगर कहीं कहणो सा जय माँ गणी। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, मिस यू।